टुडे वी विल लर्न अबाउट द इंग्लिश। सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में जानेंगे, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज हम जब सीखने जाते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है, हमें उसके अंदर इंटरेस्ट क्यों है, ये चीज सबसे जरूरी है। सेकंड नंबर, क्या हम उसे सीखने का सबसे आसान तरीका कहां से मिल सकता है, हमें ये चीज भी जानना जरूरी है। हम आज इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे हर कोई चाहता है, जिससे हर कोई प्यार करता है इंग्लिश से। क्यों? क्योंकि हम कहीं भी जाते, कहीं भी जाकर इंग्लिश सुनते तो ऐसा लगता है कि काश हम भी थोड़ा बोल पाते, काश हम भी थोड़ा सीख पाते, कहीं से हमें इंग्लिश का थोड़ा नॉलेज मिल जाता। लेकिन इंग्लिश कोई प्रसाद नहीं है जो कहीं से भी आपने हाथ फैलाए और आपको मिल गया। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो सीखने में बहुत हार्ड होता है, लेकिन आप जब थोड़ा सा पैर रखते तो रखते जब आपको थोड़ा थोड़ा समझने में आने लगता है तो आप इजीली समझ जाते हो उस चीज को और इजीली बोल भी सकते हैं। लेकिन उस चीज समझने के लिए आपको समय देना होगा और वो चीज समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रयास के बाद पहले बहुत ज्यादा प्रयास होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप सीखते जाएंगे तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। 1 घंटा भी आपको ऐसा लगेगा अरे कब कब 1 घंटा खत्म हो गया। सो आज हम सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। ENGLISS। इंग्लिश सीखने के लिए एक सबसे मेन चीज वो होती है आपकी स्पेलिंग। स्पेलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा चलने वाली लैंग्वेज है। हर फॉरम पे, हर इंटरव्यू पे इंग्लिश होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास इंग्लिश की स्किल है, यानी कि इंग्लिश की नॉलेज है, तो आप कहीं पे भी जाके गुड जॉब, गुड सैलरी और गुड रिस्पेक्ट, ये तीनों चीज मिल सकता है। सोसाइटी में आपका एक ऐसा रिस्पेक्ट बनता है, कोई भी देख के आपको ये कहता है कि यू आर एजुकेटेड पर्सन, आप बहुत ज्यादा शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, क्योंकि ये सिर्फ इंग्लिश की वजह से मिलता है। सो इंग्लिश सीखने के लिए आपको कोई एक ग्रुप ज्वाइन करना होता है, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना होता है। ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन से भी आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन आपको उस चीज को अच्छे तरीके से समझना है। इंग्लिश सीखने के लिए 4 चीज सबसे प्रॉब्लम होता है। सबसे पहला, हेजिटेशन, यानी कि घबराहट। आप कहीं भी जाते हो, किसी ने अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश में बोल दिया व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो आप घबरा के हट जाते हो वहां से, क्या सोचकर कि अरे कितना ज्यादा इंग्लिश बोलता है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, मैं तो उसके सामने कुछ नहीं हूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो भी पढ़ा लिखा है, वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो, आप भी सेम पढ़ लिख कर उसके जैसा बन सकते हो, बल्कि उससे अच्छा भी बन सकते हो। कोई किसी के जैसा नहीं होता है, बल्कि उससे थोड़ा बहुत ऊंच नीच, बल्कि उससे बेटर बनने की कोशिश कीजिए। हेजिटेशन। सेकंड होता है कॉन्फिडेंस। DNCE स्पेलिंग करके करना, सिलेबस करके कोई भी वर्ड को आप लिखेंगे तो इजीली समझ जाएंगे और इजीली लिख सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस। थर्ड नंबर पे आता है LAC के लैक ऑफ वोकैबुलरी। फोर्थ नंबर, जो सबसे मेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम इंग्लिश ही नहीं बोल पाते हैं, LAC के लैक ऑफ KNO नो, LADGE नॉलेज, लैक ऑफ वोकैबुलरी एंड लैक ऑफ नॉलेज। ये 2 चीज की वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। सबसे पहले हेजिटेशन, हमारा जो घबराहट होता है, इस चीज को आपको खत्म करना है। कहीं भी जाए बेझिझक कोई कुछ बोल रहा है तो उससे डरिए मत, उससे पीछे मत हटिए। 2 चीज हो सकती है, या तो उसे जवाब दीजिए या फिर उससे सीखिए। जब आपके पास कमी है तो आपको सीखना पड़ेगा, या फिर उसे जवाब दीजिए अगर आपके पास स्किल्स है तो फिर। लेकिन स्किल्स कब होंगे? जब आपके पास इंग्लिश का नॉलेज होगा। सेकंड इज कॉन्फिडेंस, यानी कि किसी को आप जवाब तभी दे सकते हैं जब आपके पास कॉन्फिडेंस, यानी कि आप अपने वर्ड पे सही हो। तो आपका ये हेजिटेशन खत्म करना है और कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। सेकंड होता है लैक ऑफ वोकैबुलरी, यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई चीज का इंग्लिश नहीं पता, जैसे पूजा करना, पूजा का इंग्लिश नहीं पता होगा तो आप कैसे बोलेंगे? सपोज देन आपको बोलना है कि मैं भगवान का पूजा करता हूं, तो आपके पास जब वोकैबुलरी का, यानी कि पूजा का ही इंग्लिश नहीं पता, पूजा का इंग्लिश वर्शिप होता है, जब पूजा का ही इंग्लिश नहीं पता तो फिर आप कैसे बोलेंगे कि मैं भगवान का पूजा करता हूं? नेक्स्ट आता है
आपके पास वोकेबलरी का भी नॉलेज हो गया, मान लीजिए आपने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। भगवान, उनका इंग्लिश गॉड होता है। पूजा का इंग्लिश वर्शिप होता है। कहां पे करते हैं पूजा? मंदिर पे करते हैं, उसका इंग्लिश टेम्पल होता है। सब कुछ आपके पास है। गॉड, टेम्पल एंड मोस्ट, क्योंकि वर्ग के बिना कोई वर्ड नहीं बनता। वर्ग, SHIP, वर्शिप। गॉड, टेम्पल, वर्शिप, तीनों चीज आपके पास है। तीनों चीज ही आपके पास है, लेकिन आप फिर भी उस वाक्य को इंग्लिश में नहीं बोल सकते। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते गॉड टेम्पल वर्शिप, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा वर्ड, ऐसा नाम का कोई सेंटेंस नहीं बना। ये तो अलग अलग एक एक पार्ट बन गया सबका। तो इसके लिए आपको मोस्ट जरूरी है लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि आपके पास ज्ञान की कमी है। आपके पास वोकैबुलरी है बहुत सारे, सब चीज का आपके पास इंग्लिश की नॉलेज है, सब चीज आप इंग्लिश में जानते हो, हर एक छोटे छोटे पार्ट का। लेकिन आप जब नॉलेज नहीं होगा तो आप उसको बताएंगे कैसे, इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे उस चीज को? तो उस चीज के लिए आपको सबसे पहले इंग्लिश वोकैबुलरी की जरूरत है, उसके बाद होता है नॉलेज की जरूरत, जो आपको किसी भी बेसिक या एडवांस इंस्टीट्यूट से आपको मिल सकता है। कोई भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हैं। बट इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको सीखने के लिए क्वेश्चन करने का जगह कम होता है, यानी कि आपको अचानक से कोई क्वेश्चन आया, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अचानक से क्वेश्चन नहीं कर सकते। इस चीज के लिए आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होता है। बट आप ऑनलाइन भी बहुत इजीली सीख सकते हैं यदि आपके अंदर पैशन हो। इफ यू हैव अ पैशन सो यू कैन ओवरटेक अ ओशन, इफ यू डोंट हैव अ पैशन यू कांट ओवरटेक अ ड्रेन। जब आपके पास पैशन होगा, जुनून होगा मन में, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट, ये चीज हम खत्म कर देंगे। अब देखिए, मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। जीत ये भी होती है और जीत ये भी होता है, दोनों का ही मतलब जीत होता है। लेकिन ये जीत कैसे हो सकता है? क्योंकि जो गलत चीज वो सही कैसे हो सकता है? तो वही चीज, जब हमारा गलत निकल जाएगा तो सिर्फ सही सही बचेगा हमारे पास। कमियां निकल जाएगी तो हमारे पास वोकैबुलरी बचेंगे और नॉलेज यानी कि ज्ञान बचेगा। सो ये चीज हमें खत्म करना, हमारे पास सिर्फ सही चीज होनी चाहिए। इसके लिए आपको सबसे ज्यादा वोकैबुलरी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो आप अपने आंखों से देख सकते हैं उन सबका इंग्लिश आपको पता होना चाहिए। हम जो लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश, इस लैंग्वेज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम आंखों से देखते हैं उन सब चीजों का हमें इंग्लिश पता होना चाहिए। फिर धीरे धीरे उन्हें जोड़ना आना चाहिए, जो हम नेक्स्ट वीडियो पे सीखेंगे कि कैसे हम जोड़ना शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ वोकैबुलरी लेंगे, जो कुछ वोकैबुलरी है जो हम सीखेंगे। देखिए, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान है। देखिए, ये सिंपल से आप इसे सोचेंगे यार ये क्या है, कैसे समझेंगे इसे? आप इसको उल्टी तरफ से बनाइए, क्योंकि इंग्लिश हमेशा हिंदी जब बनता है तो उल्टी तरफ से बन के आता है। भगवान, गॉड मतलब भगवान, सबको ही पता है। भगवान का पूजा करना, वर्शिप माने पूजा करना, मैंने पहले ही बता चुका हूं, वर्शिप माने पूजा करना, भगवान का पूजा करना। सिंपल सा, आप अगर प्रॉपर तरीके से ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसका हिंदी खुद नजर आएगा आपको। नेक्स्ट आता है BELIEVE, बिलीव इन गॉड। थर्ड, डू द स्पाई, MAK, मेक मिस्टेक, टेक द ब्राइब, THROW, थ्रो द garbage,
बोरो द MONEY, बोरो द मनी। नेक्स्ट, डू, DISHES, डू डिशेस। READ, रीड। द NEWS, न्यूज। PAPER। देखिए विदाउट स्पेस का जितने भी वर्ड है वो सारे हमेशा एक साथ बोलने हैं। अब भगवान में विश्वास करना, बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास करना। डू द स्पाई, स्पाई माने जासूसी और डू माने करना। जासूसी करना। मेक मिस्टेक, कुछ चीज ऐसे नहीं, जैसे मेक माने बनाना, तो मिस्टेक माने गलती। अब गलती बनाना, गलती बनाने का हम थोड़ा सा चेंज करके वर्ड बोलेंगे, मेक माने करना, यहां पे हम करना मानेंगे इसको। मिस्टेक माने गलती। देखिए पहले बता चुका हूं मैं, इंग्लिश हमेशा इधर से बनता है, जब हिंदी बनाने जाते हैं तो हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं हमेशा। गलती करना। नेक्स्ट आता है ब्राइब, ब्राइब माने रिश्वत होता है, रिश्वत। और टेक माने सबको ही पता है, टेक माने लेना, रिश्वत लेना। नेक्स्ट आता है थ्रो द गार्बेज, गार्बेज माने कूड़ा, कूड़ा फेंकना। मनी पैसा, बोरो माने उधार लेना। कोई चीज अगर, एक चीज बता देता हूं, कोई चीज अगर आपको याद ना रहे तो चीज को फिजिकली बॉडी से अटैच करके याद कर लीजिए। जैसे पैसा उधार लेना, पैसा उधार लेना। नेक्स्ट आता है डू डिशेस, डिशेस माने बर्तन, डू माने करना, बट यहां पे हम बर्तन के कुछ कर तो नहीं सकते, तो बर्तन को हम धो सकते हैं सिर्फ। डू डिशेस यानी कि बर्तन धोना, बर्तन धोना। नेक्स्ट आता है हमारा रीड द न्यूज़पेपर, यह आप लोगों को लिखना है खुद। रीड, न्यूज़पेपर माने अखबार और रीड माने पढ़ना, अखबार पढ़ना। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट हम इन सब को कैसे सेंटेंस बनाना है वो सीखेंगे, और सबसे इजी हम विल में सीखेंगे उस चीज को, फ्यूचर।